हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको ट्राउज़र पैंट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। अस्तर वाला ट्राउज़र पैंट है, तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरह से फैला लेंगे, इस तरह से फैला लेना है अस्तर को। और जो किनारी वाला भाग है उस पर हम निशान लगा लेंगे इस तरह से, क्योंकि इसको हम स्टिचिंग में नहीं लेंगे। इससे क्या है, सिलाई में परेशानी आती है, तो इससे हम इसको काट के अलग कर देंगे। और सबसे पहले हम कपड़े को सीधा करेंगे इस तरह से, और 2 इंच हम नेफे के लिए निशान लगाएंगे। 2 इंच ही लेना है। अगर आप अलग से इसमें कपड़ा जोड़ करके नेफा बनाना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसी में रख रही हूँ, अलग से नहीं लगाऊंगी। और अब हमें लंबाई लेना है। लंबाई है 35 इंच। तो लंबाई 35 इंच ले लेना है। और 2.5 इंच हमें पलटने के लिए लेना है। जो हम मोहरी बनाएंगे, उसका बॉर्डर बनाएंगे, उसके लिए। तो ये हमारा लंबाई वाला निशान है, वो पलटने वाला है 2.5 इंच। इस तरह से हम पलटेंगे। अब हमें कमर का चौथा भाग लेना है, सॉरी हिप का चौथा भाग लेना है। इस तरह से, और क्रोचेरिया का निशान लगाएंगे हिप से। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम, और इसको भी इस तरह से सीधा कर देंगे। अब हमें क्या करना है, हिप का चौथा भाग निकालेंगे। तो चौथा भाग आ रहा है 9 इंच, और 2 इंच इसमें और ऐड कर देंगे इस तरह से। टोटल हो गया 11 इंच। तो 11 इंच ही हम ऊपर कमर के लिए रख लेंगे इस तरह से। और 2 इंच हम और ऐड करेंगे, क्रोचेरिया को बढ़ाएंगे यहाँ पे इस तरह से। और जितना हमारा ये टोटल आ रहा है उसका हाफ करेंगे हम। पहले टोटल रखेंगे इस तरह से, उसका हाफ करेंगे, और इस तरह से सेंटर ले लेंगे और एक सीधी लाइन खींच लेंगे। ये हमारा सेंटर हो गया। यहाँ पे इसे हम मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। मोहरी का निशान हम साइड से नहीं लगाएंगे, इस तरह से निकालना है हमें। अब मोहरी हमारी 12 इंच है, तो 12 का हाफ करेंगे 6 इंच आएगा, और 6 का हाफ करेंगे 3 इंच। तो 3 इंच दोनों साइड आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी मोहरी निकल आई है। और इस तरह की स्केल लेना है हमें, जो ट्राउज़र पैंट कटिंग करने की आती है, उसको इस तरह से रखेंगे और इसको फिर पलटेंगे इस तरह से, और यहाँ पे रख देंगे। तो इस तरह से हम दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। और निशान लगाकर कंप्लीट हो गया है, तो इसको हम कटिंग कर देंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है। अभी हमें बैक पार्ट भी कटिंग करना है। तो अस्तर को इस तरह से फैलाना है, और उसके ऊपर जो फ्रंट पार्ट हमने कटिंग किया हुआ है उसको रखेंगे। कपड़ा थोड़ा ऊपर छोड़कर रखना है हमें, ताकि हम बैक पार्ट में ऊपर की साइड कमर की तरफ हमें और बढ़ाना होता है, तो इस तरह से हम रखेंगे। और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए, ये निशान लगा लिए हमने। और यहाँ पे मोहरी के साइड थोड़ा कम पड़ रहा है, तो अस्तर है, इसमें हम जोंट लगा देंगे। जो मेन कपड़ा है उसमें हम बराबर ले लेंगे इसको। और फ्रंट पार्ट को हटा देंगे। अब हमें थोड़ा बढ़ाना है बैक पार्ट में, तो 1 इंच हम मोहरी की तरफ बढ़ाएंगे।
और 1.5 इंच यहाँ पे बढ़ाएंगे क्रोच एरिया पर, और 2 इंच यहाँ पे बढ़ाएंगे जहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे इस तरह से। और स्केल से इस तरह से हम निशानों को मिला देंगे, इसकी गोलाई दे देंगे। अब हमें ऊपर के साइड बढ़ाना है, तो 2 इंच बढ़ाएंगे हम इस तरह से। तो पहले इसको सीधा कर लेंगे, सीधा करने के बाद इसको हम तिरछा करेंगे, ये इस तरह से तिरछा कर लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से। और ये हमारे बैक पार्ट के निशान कंप्लीट हो गए हैं, और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। बैक और फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब हमें मेन कपड़े की कटिंग करना है। तो कपड़े को डबल करके रखना है, और इसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे। अस्तर के बराबर ही हमें कट करना है, बड़ा बिल्कुल भी नहीं करना। कहीं पर हमें कपड़ा नहीं बढ़ाना है, जितना अस्तर है उतना ही उसके बराबर ही हमें कट करना है मेन कपड़े को। देखिए, फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है, अभी बैक पार्ट की कटिंग हो रही है। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट को कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए हमें कुछ नहीं करना है, पहले हमें साइड से इसको जो बंद है उसको कट कर लेंगे। अस्तर डबल अस्तर है हमारा, और डबल ही हमारा मेन कपड़ा है। इस तरह से देखिए, हमें इस तरह से ही रखना है। बाद में हम इसको खोल कर बताएंगे, तो ये सिंगल सिंगल हो जाएंगे दोनों। फ्रंट पार्ट है, इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, डबल सिलाई कर लेंगे। अब हम खोलेंगे इस तरह से अस्तर को। ये देखिए, इस तरह से हमारी जो सिलाई है वो अंदर की साइड गुम हो जाएगी, और दोनों तरफ से सिलाई नहीं दिखेगी। देखिए, दोनों तरफ से नहीं दिख रही है। और सेम तरीके से हमें बैक पार्ट की भी सिलाई कर लेना है। जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की सिलाई की है, उसी तरह से हम बैक पार्ट की सिलाई करेंगे। सिलाई डबल ही करना है हमें। देखिए, ये बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है, सॉरी सिलाई हो गई है। अब हमें साइड से सिलाई लगाना है, इस तरह से रखेंगे कपड़े को। अच्छे से मिला लेना है, कपड़ा कोई सा छोटा बड़ा नहीं है, तो बराबर ही रखना है हमें। दोनों तरफ सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। एक तरफ लग गई है, अब दूसरी तरफ लगाना है।
ये देखिए दोनों तरफ सिलाई लग गई है। अब हमें मोहरी तैयार करना है, तो जो थोड़ा सा कपड़ा निकल रहा है उसको हम बराबर कर लेंगे कटिंग करके। अब हमने जो निशान लगाए थे उन निशानों को दिख रहा है थोड़ा सा, उसको घेरा कर लेंगे और वहीं से हमें पलटना है मोहरी के लिए। देखिए चौक से थोड़ा घेरा कर लेना है हमें। जहाँ से हमारा निशान था वहीं से हमें पलटा है हमने। आधा इंच दबाते हुए इस तरह से हमें मोहरी तैयार कर लेना है। तो एक पैर की मोहरी तैयार हो गई है, सेम तरीके से हमें दूसरे पैर की भी मोहरी तैयार कर लेना है। देखिए हमने दोनों तरफ की मोहरी तैयार कर ली है। अब हमारी मोहरी है 6 इंच, तो 6 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और हमने इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा ज़्यादा नहीं लेते, आधा इंच ही लेते हैं, तो उतना ही हमारा बचेगा। तो यहीं से हम पक्का करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस पर भी हम निशान लगा लेंगे नाप कर 6 इंच। ये दोनों पैरों की मोहरी तैयार हो गई है और ये सिलाई भी लग गई है। इसको पक्का करते हुए हम कटिंग कर देंगे और सिलाई को हम डबल कर लेंगे। सिलाई भी हमारी डबल हो गई है। अब हमें डालना है इलास्टिक कमर पर। जो हमने एक्स्ट्रा लिया था 2 इंच, उसको हम घेरा कर लेंगे। निशान दिख रहा है इस तरह से। पहले हम आधा इंच दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। दबाने से क्या है, पलटने में आसानी होगी। तो इस तरह से हमने आधा इंच दबा दिया है। अब हमें इसमें इलास्टिक डालना है। तो कमर का हमारा जो नाप है, आपका जो भी आ रहा हो उतना नाप आपको रखना है। उसमें से हमें 4 इंच कम कर देंगे। तो मेरी कमर का नाप आ रहा है 29 इंच, 29 में से मुझे 4 कम कर देना है। तो उसमें मुझे 25 इंच की इलास्टिक डालना है। तो इस तरह से हमें इलास्टिक को डालना है। देखिए 4 इंच में यहाँ से कम करके कटिंग कर दूँगी। पहले इलास्टिक को जोड़ लेंगे इस तरह से सिलाई लगा के। देखिए अब इलास्टिक को यहाँ पे रखेंगे और जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको इस तरह से पलटेंगे और सिलाई को थोड़ा पक्का करेंगे और पलटते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। ध्यान रखना है सिलाई हमें इलास्टिक पर ना लगे। इलास्टिक को छोड़ते हुए हमें सिलाई लगाना है और इलास्टिक को आगे को खींचते हुए निकालते रहना है और पलटते हुए सिलाई लगाते जाना है। इसी तरह से हमें पूरी कमर पर सिलाई लगा लेना है। जब तक हमारी इलास्टिक लग रही है तब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो ये देखिए इस तरह से पूरी कमर पर सिलाई लग गई है और इलास्टिक को इस तरह से हमें पहले खींचना है ताकि कपड़ा पूरे में बराबर आ जाए। और इसके बाद में हमें 2 सिलाई और लगाएंगे इसमें। इस तरह से इलास्टिक को खींचना है, एक हाथ से आगे की तरफ और एक हाथ से पीछे की तरफ खींचते जाएंगे और सिलाई चलाते जाएंगे।
ये देखिए एक सिलाई लग गई है, थोड़ा सा हटके हमें सिलाई को रखना है, फिर एक सिलाई और लगाएंगे। देखिए हमारी कमर पर सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई है और एक बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने इलास्टिक को इसमें फिट कर दिया है और हमारा ट्राउज़र पैंट भी बनकर तैयार हो गया है। अस्तर वाला ट्राउज़र पैंट है। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ लग गई है इलास्टिक। आपको भी इसी तरह से लगा लेना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ना लगी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं।